हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कक्षा 10 हिंदी के पीछे अनिवार्य संस्कृत का प्रथम अध्याय वाराणसी से सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश पढ़ाऊंगा, जो कि कई बार निरंतर परीक्षा में पूछा गया और निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो बच्चों, हम देखते हैं वाराणसी का यह महत्वपूर्ण गद्यांश और उसकी संदर्भ सहित व्याख्या। देखिए, कई बार परीक्षा में रिपीट भी हुआ है और पूछा गया है। तो यहाँ पर बच्चों देखते हैं, सबसे पहले हमको वही प्रक्रिया पुरानी अपनानी है कि जो गद्यांश आता है परीक्षा में तो हम लोग गलती करके डायरेक्ट अर्थ लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप काला स्केच उठाइए और सबसे पहले गद्यांश उत्तर संख्या डालिए। उत्तर संख्या डालने के बाद लिखेंगे वाराणसी, फिर डॉट डॉट करते हुए चले जाएंगे और सबसे लास्ट में लिख देंगे बहुप्रशंसति, इतना लिख देंगे। उसके बाद में डालेंगे संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब उसके बाद में डालेंगे व्याख्या। व्याख्या में क्या लिखेंगे, तो व्याख्या बच्चों हम पढ़ाते हैं, बहुत आराम से पढ़ना है आपको। लिखा है वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी अस्ति, यानी वाराणसी सुविख्याता ने बहुत अधिक विख्यात या प्रचलित, प्राचीना माने पुरानी, नगरी मतलब नगरी है, तो वाराणसी बहुत विख्यात और प्राचीन नगरी है या पुरानी नगरी है। यम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, यम माने यह विमल सलिल तरंगाया यानी विलसित तरंगों से युक्त गंगा के किनारे, कूले मतलब तट पर या किनारे, स्थिता माने स्थित है, यानी यह नगरी विलसित तरंगों से युक्त गंगा की लहरों यानी गंगा के किनारे पर बसी हुई है। अस्या घट्टानाम वलयाकृति पंक्तिकाम धवलायाम चंद्रकायाम बहुराजते, यानी इसके घाट, अस्याह माने होता है इसके, घट्टा नाम माने घाटों की, वलयाकृति मतलब होता है गोलाकार पंक्ति, धवलायाम माने सफेद, चंद्रिकायाम माने चंद्रमा की चांदनी में, बहुराजते माने बहुत सुंदर दिखाई देती है। तो यहाँ पर बच्चों देखते हैं, इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफेद और स्वच्छ चांदनी में बहुत सुंदर दिखाई देती है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति, अगणिता माने अगणित अर्थात कई, भारी संख्या में, पर्यटका माने पर्यटक, पर्यटक कर सकते हैं श्रद्धालु, सुदूरेभ्यः माने बहुत दूर से, नित्यम माने लगातार, अत्र माने यहाँ, आयन्ति माने आते हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पर अगणित या अनेकों पर्यटक बहुत दूर से लगातार यहाँ आते हैं। और अस्या घटनाच शोभाम विलोक्य इमाम बहुप्रशंसते, और अस्या माने इसके, घट्टानाच माने घाटों की, शोभाम माने शोभा को देख करके, विलोक्य माने होता है देख करके, इमाम माने इसकी, बहुप्रशंसत माने बहुत प्रशंसा करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। और आगे हमारा दूसरा देखिए, इसी में गद्यांश दिया गया है बच्चों, और हमारा दूसरा बच्चों जो कि महत्वपूर्ण गद्यांश दिया गया है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश केंद्र स्थलम अस्ति, ऐसा माने यह नगरी, जानते हैं आप, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, यानी यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वामस्य संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसूता, इतेव माने इसलिए संस्कृत साहित्य से, संस्कृत वामस्य का अर्थ होता है संस्कृत साहित्य और संस्कृत का आलोक माने होता है प्रकाश, सर्वत्र माने सभी जगह, प्रसरता माने फैला हुआ है, इसलिए संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा का प्रकाश सभी ओर फैला हुआ है। मुगल युवराजा से दारा सिकोहा अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, मुगल युवराज दारा सिको ने अत्र आगत्य, अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर के, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था, यानी मुगल युवराज दारा सिको ने अत्र माने यहीं पर आकर के भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। सा तेसाम ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवन, सा माने वह, तेसाम माने इसके, ज्ञानेन माने ज्ञान से, तथा माने तभी, प्रभाविता अभवन अभवत माने हुआ, यानी वह उसके ज्ञान से तभी प्रभावित हुआ, वह इतना प्रभावित हुआ। यत तेन उपनिषदम अकरोत, उपनिषदम अनुवादः फारसी भाषायाम कारिता, यत की, यत माने कि, तेन माने उसने, उपनिषद
का अनुवाद फारसी भाषायाम कारिता, यानी फारसी भाषा में किया, यानी वह इसके ज्ञान से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में कर दिया। अब आगे बच्चों इसी क्रम में हम अगला गद्यांश देखते हैं। अगला देखिए गद्यांश बच्चों दिया गया है कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यानी यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा तीर्थकरा पार्श्वनाथा शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदासा अन्य च बहवः महात्मना अत्र आगत्य स्वकीयान विचारान प्रसारयन्, यानी इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यानी यह नगरी, इयम नगरी मतलब यह नगरी, विविध धर्माणाम माने विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है, यानी यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने अत्रागत माने यहाँ आकर के स्वकीयान विचारन प्रसारण अपने अपने विचारों को फैलाया था। तो यहाँ पर कह सकते हैं महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने अपने विचारों को फैलाया था। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पनाच कृते लोके विश्रुताः, न केवल दर्शन में साहित्य में धर्म में बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में विश्वता माने विख्यात है। अत्रत्याः कौशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्फुरन्ते, अत्रत्या का अर्थ होता है यहाँ की, कौशेय शाटिका का अर्थ होता है रेशम की साड़ियाँ, देशे देशे यानी देश और विदेश में, सर्वत्र माने सभी जगहों पर, स्फुरन्ते माने प्रशंसा होती है, यानी यहाँ की रेशम की साड़ियों की देश विदेश में सभी जगह प्रशंसा होती है। अत्रत्या प्रस्तर मूर्त्याः प्रार्थिता, अत्रत्या प्रस्तर मूर्त्याः, अत्रत्या पर होता है यहाँ पर या यहीं पर ही पत्थर की मूर्ति, प्रस्तरात, ठीक है, कहा गया है कि प्रस्तरात यानी पत्थर की मूर्तियां भी प्रार्थिका का पूंजी जाती है, यानी यहीं पर ही पत्थर की मूर्तियां भी पूंजी जाती हैं। इयम निजा प्राचीन परंपराम इदानीम परिपालय तथैव गीते कविभिः, यानी यहाँ कह सकते हैं कि विभिन्न कला लिखा हुआ, इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम अपि परिपालयत, यम माने यह निजाम माने अपनी प्राचीन परंपरा के लिए, इदानीम अप माने इस समय भी, परिपालयत माने पालन करता है, यानी यह अपनी निजी परंपरा का इस समय भी परिपालन करता है। तथा गीते कवि भी, यानी जैसा कि कवि ने गीत में कहा है या गाया है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिस्य विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेषा काशी केन मेते, यानी मरणम मंगलम यानी जहाँ मरना कल्याणकारी है, और जहाँ लिखा है विभूति से विभूषणम, विभूति से कर तो भभूति, यानी जहाँ भस्म अर्थात भभूति ही आभूषण है अर्थात गहना है। कौपीनम यत्र कौशेयम यानी जहाँ लंगोट भी रेशमी वस्त्र है, और फिर आगे लिखा सा काशी केन में, यानी अर्थात उस काशी को किसके द्वारा मापा जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये वाला हमारा जो गद्यांश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे बच्चों इसी क्रम में हम एक और गद्यांश देख लेते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यानी यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा तीर्थकरा पार्श्वनाथा शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदासा अन्य च बहुवा महात्मना अत्रागत्य स्वकीयान विचारान प्रसारन। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने अत्रागत्य माने यहाँ आकर के स्वकीयान माने अपने अपने विचारान माने विचारों को प्रसारयन माने फैलाया है। न केवलम दर्शन साहित्य धर्मे अपि तो कला क्षेत्रे अपि इयम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पनाच कृते लोके विस्तृताः, यानी न केवल दर्शन में साहित्य में धर्म में बल्कि कला के क्षेत्र में भी इयम नगरी यानी इस नगरी में विविधानाम कलानाम यानी इस नगरी में विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए लोके विस्तृता यानी संसार में विख्यात है। अत्रत्या कौशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्फुरन्ते, अत्रत्या माने यहाँ की कौशेय शाटिका का अर्थ होता है बच्चों रेशम की साड़ियाँ देशों और विदेशों में सभी जगह पहनी जाती हैं। तो बच्चों मैंने इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश थे जो कि कई बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं, मैंने एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो बच्चों वीडियो को अधिक से अधिक
लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट्स के जरिए यह जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।